हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसानी की पाठशाला। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आप सभी को आज इस चैनल के माध्यम से मैथ का एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, हिंदी में विभाज्यता की जांच, इसके बारे में आप सबको बताने वाले हैं। इसका एकेडमिक या फिर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष महत्व है, दोनों के लिए इसका ज़बरदस्त रोल है। सो प्लीज़ एंड तक हमारे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, यानी किसी भी नंबर को हम बिना भाग दिए कैसे बता सकते हैं कि नंबर और डिवाइड है कि नहीं है किसी भी नंबर से। तो हम इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम देखते पहले हैं, फिर हम जानेंगे कि नंबर कैसे डिवाइड होगा। पहला रूल है नंबर 2 से। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो 1 से नहीं जानना हमें, पहले जानना हमें 2 से नंबर कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी किसी नंबर पे इकाई के स्थान पर, कहाँ पर, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट आएगा, कहाँ पर आना है, इकाई के स्थान पर, यानी कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी 1 डिजिट आए तो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम 7556। इस नंबर के वंस प्लेस को देखेंगे हम, इकाई वाले स्थान को। वंस प्लेस पे क्या हमारा है, 6 है। वंस प्लेस पे 6 है जो इन नंबर्स में से एक है, अतः यह नंबर क्या है, 2 से डिवाइड है। इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर 2 से डिवाइड होगा, बिना भाग दिए बता सकते हैं। भाग देकर हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 7456 चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके। 2 3 जा 6 बचेगा 1, 4 2 7 जा 14 डिवाइडेड 5 बता लेंगे, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 6 2 8 जा 16। तो ये नंबर क्या हुआ, डिवाइड। तो बिना भाग दिए हम 2 सेकंड में बता सकते हैं कि नंबर डिवाइड है कि नहीं। अगला नंबर लेते हैं 3540। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0। वंस प्लेस पे क्या आया, 0, जो क्या होगा, 2 से नंबर वो डिवाइड होगा। इस तरह से कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे, ये नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। तो हम इजीली बता सकते हैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड है या नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3 से। किसी भी नंबर को हम 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट है 3 से। सो 3 का रूल होता है किसी भी नंबर के सभी अंकों का योग, अगर वह 3 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सभी अंकों का योग, संख्या लिखते हैं हम कोई भी हम 1368। अब इसके हम सभी अंकों का योग करेंगे जैसा कि बताया गया, 1 + 3 + 6 + 8। देख लेते हैं कितना आता है, 1 3 4 4 6 10 10 और 8 18। 1368 के सभी अंकों का योग 18 आया, जो 18 क्या आया, 18 3 से डिवाइड। अगर 18 हम 3 से डिवाइड करें तो 3 6 जा 18, ये डिवाइड हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो बिना भाग दिए हम 3 को बता सकते हैं कि क्या होगा, 3 से ये डिवाइड होगा। इस तरह से हम एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं कोई भी 261, छोटा नंबर ये। ऐड करते हैं सभी डिजिट को, 2 + 6 + 1, आंसर आएगा 2 6 8 1 9। 9 आ गया इनका सम। 9 भी क्या है, 3 से डिवाइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर 3 से ये 261 डिवाइड होगा। इस तरह कोई और नंबर लेते हैं हम, ऐड करते हैं 8000, यानी 8 + 7 + 5 + 3, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। 23 3 से डिवाइड नहीं है, यह 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल 23 नहीं आता, अतः यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 2 और 3 का रूल। आगे बढ़ते हैं 4 से। डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा बिना भाग की, इसको भी जांच कर सकते हैं रूल के अनुसार। थर्ड है 4 से। किसी भी नंबर पे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ 4 से डिवाइड है कि नहीं है, बिना भाग दिए बता सकते हैं इस नियम के अनुसार। सो नंबर लिखते हैं कोई भी, इसका रूल पहले क्या होता है समझ लीजिए। किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 0 दिया हो या उस अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य, तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। एक बार फिर से सुनिए,
किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 दिया हो, 0 0, या फिर स्थान के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी 3450, 7564, 34,500 पूरा। ये 3 नंबर हमारे पास है। इन 3 नंबर से हम चेक करेंगे क्या नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं है। बिना भाग दिए हम इजीली बता सकते हैं कि नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं है 2 सेकंड के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं 3450 हमने बताया अभी कि वंस और टेंस प्लेस पर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 दिया हो या फिर उस स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो संख्या पूरी 4 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इकाई और दहाई के स्थान पर 50 दिया हुआ है, जो न तो 0 0 है और न ही नंबर ये 4 से डिवाइड है, अतः यह नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। इसके इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों के स्थान पर 64 दिया हुआ है। 64 4 के टेबल में आता है, यह 4 से डिवाइड हो जाएगा 16 बार में। 16 4 जा 64, अतः यह नंबर कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। अगला नंबर 34,500 यहाँ पर दिया है वंस और टेंस प्लेस पे इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0। जब भी कभी 0 0 दिया रहेगा तब और इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तब वो नंबर पर 4 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह से हम 2 सेकंड के अंदर 4 से पता कर सकते हैं नंबर डिवाइड होगा नहीं। अगला स्टेप है 5 से, 4 के बाद 5। इससे चेक करते हैं किसी भी नंबर की विभाज्यता कि वो कटेगा नंबर भाग देने पर कि नहीं कटेगा। 5 से कोई नंबर चेक करना हो तो सबसे पहले उसके इकाई का स्थान को देखते हैं। उसके इकाई का स्थान पे या तो 0 दिया रहेगा या फिर 5 दिया रहेगा। 0 या 5 दो ही टॉपिक है इसमें, 0 और 5। इजी होता सबसे ये। कोई भी नंबर ले लेंगे बड़े से बड़ा नंबर हम, अगर इकाई के स्थान पर 0 है या फिर 5 है तो वह नंबर डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इजीली हम बोल सकते हैं इसके लास्ट में वंस प्लेस पे 5 है, सो नंबर ये क्या होगा 5 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा। यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है 0 है, अतः कह सकते हैं कि 5 नंबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कोई नंबर लेते हैं हम और इसके अंत में इकाई के प्लेस पर 5 नहीं आता, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो वे नंबर 5 से डिवाइड नहीं होंगे। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं आराम से ये नंबर 5 से कटने वाला नहीं है। बाकी जिनके लास्ट में वंस प्लेस पर 0 आएगा या फिर 5 आएगा और नंबर 5 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट रूल है 6 से। 5 नंबर रूल है 6 से चेक करते हैं ये नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं है। 6 वाला रूल भी इजी होता है, अभी हमने पढ़ा हाल ही में। कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड पढ़ लिया। अब कोई नंबर अगर 2 से और 3 से, इन दोनों नंबर से डिवाइड है, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से, हमने चेक कर लिया पीछे भी पढ़ करके, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम 6 से, कोई भी नंबर लेकर के चेक करते हैं हम 6 के लिए एग्जाम्पल में। जैसा कि लिखते हैं 3528, देखते हैं क्या नंबर डिवाइड होने वाला है। तो सभी नंबर को हम ऐड कर लेते हैं इसमें। पहले इसमें चेक करेंगे 2 से और 3 से, अगर 2 से डिवाइड होगा तो और 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का रूल हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या था किसी भी नंबर के अंत में वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी 1 डिजिट आए तो नंबर 2 से डिवाइड होता है। वंस प्लेस पे हमारे 8 है, अतः यह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे मिल गया। अगला देखेंगे 3 से। 3 में रूल क्या था सभी डिजिट का योग, यानी सभी अंकों का योग करते हैं, सम करते हैं, कर लेंगे 3 + 5 + 2 + 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18 है, तो 3 से ये भी डिवाइड है, अतः यह नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो गाइस कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है 3528 यह 6 से डिवाइड है। इजीली बता सकते हैं हम, जो रूल पढ़ चुके हैं 2 और 3 का, उसी को देख करके आराम से बोल देंगे कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड है। इस तरह से कोई और नंबर लेते हैं हम, चेक करते हैं इसको है, यहाँ भी 2 और 3 का रूल लगाएंगे। 2 इसमें दिया है, 2 का रूल होता है लास्ट में 2 4 6 8 आया 0 आए तो नंबर कटेगा। यहाँ पर 6 है, अतः 2 से नंबर डिवाइड हो सकता है। यह 3 से चेक कर लेते हैं, सबको जोड़ना पड़ता है। 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27, ये नंबर 27 आया जोड़ने पर, यह भी 3 से डिवाइड है, अतः आप कह सकते हैं कि नंबर 6 से डिवाइड होगा।
सो 6 वाला रूल आसान होता है, जो हमने 2 और 3 पढ़ा है उसी रूल को अप्लाई करते हैं। अगर दोनों से नंबर डिवाइड है तो होता है, अगर किसी एक से होगा और एक से नहीं तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होने वाला। आशा करते हैं समझ में आया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं, 7 से देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7, किसी भी संख्या में 7 से भाग देकर चेक करना होता है, जैसा कि उसको हम रूल से समझ लेते हैं और 2 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 7 से 6 नंबर रूल है, 7 से चेक करना होता है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं है। इसका रूल थोड़ा सा अलग है, बशर्ते ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि रूल इसका होता क्या है। इसके रूल में होता है किसी भी संख्या के इकाई के अंक को हटा करके उसका दोगुना करते हैं और फिर उसे हम बची हुई संख्या में से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि संख्या हमारा 0 ना आ जाए या फिर 7 का कोई गुणज ना आ जाए। अगर 0 आया या 7 का कोई गुणज आया तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। सो इसका रूल हम समझ करके इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यह नंबर होने वाला है या नहीं होने वाला। हमारे पास ये नंबर है, चेक करते हैं क्या नंबर 7 से डिवाइड है अपने रूल के हिसाब से बिना भाग दिए। रूल हमारा क्या है कि हम वंस प्लेस को इकाई के स्थान के अंक को हटाते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान के अंक को हटाते हैं और फिर उसको हम दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आए या फिर साथ कोई गुणज ना आ जाए। तो हम 2 को हटाएंगे बाहर, 2 इसका दोगुना करेंगे क्या होगा 4, शेष क्या संख्या बचेगी 319। 2 को हटाया हमने इकाई वाले स्थान को अंक को, इसका दोगुना किया 4 आया, शेष संख्या कितनी बचेगी 319, इसको लिखा। अब जो 4 हमारा आया दोगुना करने पे इसको हम शेष बची संख्या में से घटाते हैं, घटा देते हैं 4 को। 9 से 4 गया 5, ये 1 ये 3। हमने बोला ये प्रक्रिया तब तक करेंगे प्रोसेस जब तक कि शेष पर 0 ना आ जाए या फिर 7 का कोई गुणज ना आ जाए। तो फिर से करते हैं, फिर 5 को हटाएंगे इसमें से अब और दोगुना करेंगे, 5 2 कितना आएगा 6 और क्या बचेगा शेषफल 31 बचा। हमने क्या किया, पहली बार 2 को हटाया था और क्या किया था उसका दोगुना किया था, इकाई के स्थान को हटाकर उसका दोगुना करते हैं और शेष बची संख्या में से घटा लेते हैं। क्या बचा 315। वही प्रोसेस हम फिर से अपनाएंगे, 5 को हटाएंगे और शेष बची संख्या में से उसका दोगुना करके घटा देंगे। दोगुना करने पर 10 आया, 31 बचा, 31 से 10 निकालते हैं क्या बचेगा 21। हमने क्या बोला था, अगर किसी संख्या में ऐसी प्रक्रिया करने के बाद 0 बचता है या फिर 7 का कोई मल्टीपल यानी कि गुणज बचता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। हमारे पास बचा कितना 21 क्या है 7 का एक गुणज है, 7 3 या 21 होता है। अतः 21 यानी कि 21 7 का गुणज है, अतः कह सकते हैं कि यह नंबर 7 से विभाज्य है। तो बताने में इतना समय लगा, अगर हमें जनरली करना हो तो इसमें मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगेगा। आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिना भाग भी बता सकते हैं। अगला नंबर हमारे पास, इसको देख लेते हैं 1806। इसको देखेंगे क्या है 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ भी हम प्रोसेस ये पाएंगे, 6 को हटाएंगे यानी वंस प्लेस वाले डिजिट को हम हटाते हैं अंक को और उसको दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। 6 हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 180 और 6 का दोगुना करते हैं, 6 2 जा 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा। 12 को हम शेष बची संख्या में से घटाते हैं, घटा देते हैं। 10 से 2 गया 8, 7 से 1 गया 6, ये 168 बचा। हमने बोला कि ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक 0 ना आए या फिर 7 कोई मल्टीपल यानी गुणज ना आए। अब फिर 8 को हटाएंगे हम तो क्या होगा 8 2 जा 16, इसका दोगुना कर देंगे और यहाँ क्या बचेगा 16 बचेगा। अब 16 को हम 16 में से घटा लेंगे, हमारे पास बच गया 0। जैसा कि बताया गया या तो 0 बचे तब या फिर 7 का कोई मल्टीपल बचे तब वह नंबर 7 से विभाज्य होता है, अतः नंबर 7 से विभाज्य होगा। हम कह सकते हैं जनरली ये नंबर 7 से विभाज्य हो जाएगा। हमारे पास 0 बच गया, यहाँ क्या बचा था 7 का मल्टीपल बच गया था। तो ये रूल होता है 7 का। फिर से समझ लेते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान को हटाते हैं, उसका दोगुना करते हैं और फिर शेष बची संख्या में से घटाते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 0 ना बचे या फिर 7 का कोई मल्टीपल ना बचे यानी गुणज ना बचे। अगर ये बचता है तो 7 से विभाज्य होता है, अन्यथा नहीं होता। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, डिविजिबिलिटी बाई 8 से विभाज्यता की जांच। रूल नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाई 8। कोई भी नंबर 8 से कब विभाज्य होता है, इसका रूल समझ लेते हैं पहले। किसी भी नंबर को 8 से विभाज्यता की जांच चेक करने के लिए उसके इकाई, दहाई, सैकड़े, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर
यदि 000 दिया गया हो या फिर उसकी अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। बिल्कुल 4 की तरह रूल है, लेकिन 4 में देखते थे क्या, केवल इकाई और दहाई के लिए, लेकिन यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों को देखना है। तो देखते हैं कोई नंबर लेकर एग्जाम्पल हम कितना बड़ा नंबर लेंगे हमारे लास्ट में इकाई पर, दहाई पर और सैकड़े पर 000 दिया होना चाहिए। अगर तीनों प्लेस पर, तीनों स्थान पर 000 दिया है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसको हम बोल सकते हैं नंबर 8 से डिवाइड होगा, बिना भाग दिए बता सकते हैं। ये रूल होता है इसका, लास्ट में 0, तीनों स्थान पर 0 दिया होना चाहिए। या फिर इनके स्थान के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वह नंबर 8 से विभाज्य पूरा होता है। जैसे कोई नंबर लेते हैं इस तरह से, हमारे पास इकाई, दहाई और सैकड़े और संख्या क्या हमारे पास है 024, यानी कि 24 है पूरा पूरा। 24 क्या होता है, 24 8 से विभाज्य होता है, या 8 से विभाज्य होता है। तो कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो 8 का रूल आशा करते समझ में आया होगा। रूल फिर से समझते हैं, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर अगर 000 दिया रहे या फिर उससे बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। इसको हम बिना भाग दिए आसानी से हल कर सकते हैं। अगला रूल 8 नंबर, ये चेक करना हमें 9 से कि कोई संख्या 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य कब होती है। अब किसी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए हम बिल्कुल तरीका सीखेंगे 3 वाला, जो 3 से होता है। जैसा 3 से करके देखे थे हम, वैसा 9 से भी करके हम देख लेते हैं। बिल्कुल वही रूल है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं और अगर योग हमारा 9 से विभाज्य होता है 9 से, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल कोई लेते हैं, 75,636। ऐड करते हैं सबको, 7 + 5 + 6 + 3 + 6 जोड़ लेंगे, 6 3 9 9 6 15 15 5 20 20 और 7 27। कितना आ जाएगा 27। इन सभी अंकों का योग निकाल लिया, कितना आया 27। अगर 27 क्या होगा 9 से विभाज्य होगा पूरा पूरा, 9 का ही मल्टीपल है, अतः कह सकते हैं ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, अतः कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। किसी भी नंबर को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं हम, $8,96,328 इतना बड़ा नंबर लिए और चेक करते हैं क्या 9 से डिवाइड है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम सभी अंकों का योग कर लेंगे। तो 8 + 9 + 6 + 3 + 2 + 8 जोड़ते हैं, 8 9 17 17 और 6 23 23 और 3 26 26 और 2 28 28 और 8 36 36 आया। 36 भी 9 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, 9 चौका 36। अतः संख्या कह देंगे हम, ये हमारा 8,96,328 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य बिल्कुल 3 की तरह होता है, लेकिन जरूरी नहीं है जो नंबर 9 से विभाज्य है वह 3 से विभाज्य है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड है वो 9 से भी डिवाइड है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे हम छोटा नंबर लेते हैं 27, चाहे 18, चाहे 9 ले लेते हैं, 9 ये 9 नंबर जो है 3 से डिवाइड है, 3 3 या 9। वैसे ही सेम 6 को देखें, 6 क्या है 3 से डिवाइड है, 3 2 या 6। लेकिन ये 6 जो है अब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो जितने भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर 9 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वह नंबर 3 से जरूर होगा। जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 3 से भी जरूर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से हो रहा है वो 9 से डिवाइड हो। तो 9 का रूल बिल्कुल 3 की तरह है। सो 3 वाले रूल को समझ जाएगा जो 9 का रूल भी आसानी से समझ सकता है। अगला रूल आता है 10 का। 10 से तो इजी है, कोई भी नंबर 10 से देखकर समझ जाएंगे कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 10 से कोई भी नंबर 10 से डिवाइड है कि नहीं है देख लेते हैं। जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आएगा, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगा, चाहे नंबर कितना हो बड़ा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कितना बड़ा नंबर हमारे पास है
लेकिन इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। अतः नंबर पूरा 10 से विभाज्य होगा। बिना भाग दिए हम बोल देंगे कि नंबर 10 से भाग देने पर पूरा पूरा कट सकता है, कट जाएगा। तो जिसके भी अंत में क्या है, 0 है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो नंबर क्या होता है, 10 से विभाज्य होता है। इकाई के स्थान पर अगर 0 होता है तो इजीली हम समझ सकते हैं। अगला रूल हमारा है 11 से। 10 नंबर रूल हमारा है 11 से। कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होता है, यह रूल बिल्कुल 7 की तरह थोड़ा हट के, आराम से समझेंगे, समझ में आएगा। किसी भी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई गुणा जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। फिर से समझते हैं। किसी भी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 आ जाए, 11 का कोई गुणा जा जाए या फिर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5016 लिख लिए हम, ये नंबर है। देखते हैं नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो क्या बताया गया, सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान देखना है, ना कि सम संख्या देखना है। सम स्थान देखेंगे, पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये, तीसरा प्लेस ये, चौथा ये। अब 1 और 3 ये विषम स्थान है, 2 और 4 ये सम स्थान है। तो 2 स्थान वाले और 4 स्थान वाले को एक में जोड़ कर ऐड कर लेंगे और विषम स्थान 1 और 3 वाले को एक में ऐड कर लेंगे। तो 1 नंबर पे 5 है और 3 नंबर पे 1 है। 5 1 कितना हो गया, 6। ये विषम स्थान हो गए। अगली बार सम स्थान तो क्या है, 2 पे 0 सम स्थान में, और 4 नंबर पे 6 है, 6 को ऐड कर लेंगे। 6 0 में करके 6 होता है। अब बताया गया दोनों का योग करने के बाद अंतर करते हैं, घटाना। तो 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 0। 6 आया जोड़ने पर सम स्थानों को और 6 आया जोड़ने पर विषम स्थानों को, दोनों का हम अंतर निकालते हैं जोड़ने के बाद। अगर 0 आता है या 11 का कोई गुणा जाता है तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। यहाँ पर 0 आ गया, अतः संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। इजीली हम बोल सकते हैं। अगला नंबर लेते हैं 5379। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है, 11 से विभाज्य है? तो देख लेते हैं, चेक करके इसको भी सम स्थानों और विषम स्थानों के योग के अंतर के अनुसार। तो सम स्थान इसका 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। सम स्थान 2 और 4, विषम स्थान 1 और 3। जोड़ते हैं, 1 और 3 पे 5 और 7 है, 7 5 कितना होता है, 12। विषम स्थान पर 3 और 9 है तो 3, सॉरी सम स्थान पर 3 और 9, 3 प्लस 9, 9 3 यानी 12। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 12 माइनस 12, यहाँ भी बचेगा 0, यहाँ भी बचा 0। अतः नंबर हमारा 5379 यह भी क्या है, 11 से डिवाइड यानी कि विभाज्य है। तो रूल इसका यही है, समस्थान और विषम स्थान के अंकों का हम योग कर लेते हैं और फिर उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, घटाना कर लेते हैं। अगर वह 11 बचता है, 11 का कोई गुणा बचता है या फिर 0 बचता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। अगला रूल है 12 से विभाज्य। अगला रूल है 12 से विभाज्य 11 नंबर। कोई संख्या 12 से कब विभाज्य होगी बिना भाग दिए, इसको भी बता सकते हैं आराम से रूल के हिसाब से अपने। इसका रूल क्या है, कोई भी नंबर, यह क्या है 12 जो है 4 और 3 का गुणज है, 4 और 3 का गुणज है। दोनों का गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। इसके क्या है, 4 और 3 फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर ये कोई नंबर 4 से या 3 से, अगर कोई नंबर 4 से और 3 से विभाज्य है तो वह नंबर 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई संख्या 4 से और 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रही है, डिविजिबिलिटी जांच करने पर हो जा रही है, तो संख्या 4 से भी क्या हो जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। कोई भी नंबर हम लेकर के देख लेते हैं इसके अनुसार। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी है। इतना बड़ा नंबर हमारे पास है 7,86,324। चेक करते हैं क्या नंबर 12 से यानी 12 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बता दिया गया है 3 और 4 से, बिना भाग दिए हम चेक कर सकते हैं। अगर ये 3 से और 4 से हो गया तो 12 से भी यानी 12 से भी हो जाएगा। तो 4 का रूल अपनाते हैं हम। 4 का रूल अभी पीछे बताया गया है, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 0 आता है या फिर उस स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है तो अब पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो देख लेते हैं, इकाई और दहाई इन दोनों के स्थान पर क्या है, 2 और 4 है।
और 2 और 4 से बड़ी संख्या 24 है। 24 क्या है? 4 से विभाज्य। 4 से भागने पर पूरा पूरा कट जाता है, अतः यह संख्या 4 से कट जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं 3 से। 3 से रूट क्या होता है? 3 का सभी अंकों का योग करते हैं, तो 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 जोड़ लेते हैं। 7 8 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 और 4 30। 7 8 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 और 4 30। यह 30 आया। जो 30 क्या है? 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। 3 दाम में 30, 3 से क्या है? पूरा पूरा विभाज्य है। अब ये विभाज्य हो गया तो क्या होगा? यह भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा नंबर। और जब 3 से भी कट गया और 4 से भी कट गया, अतः यह संख्या 12 से भी क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों 12 के क्या है? ये फैक्टर है। इन दोनों नंबर से जो नंबर कटेगा वो 12 से भी कटेगा। तो इस रूल के अनुसार हम समझ सकते हैं कि कोई नंबर 12 से कब विभाज्य होगा। विभाज्यता की जांच करने के लिए इन दोनों नियमों का हम पालन इसमें कर लेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।